सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फॉर एयरफोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं, पहले प्लीज़ आप उनको देखिए, देन आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में। सो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 51 to 53 जो है आपको बताना है फाइंड एरर। इन तीनों क्वेश्चन में बताना आपको आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन ए बी सी डी। इन चारों में से कौन से पार्ट में एरर है आपको बताना है। 30 सेकंड्स में आपके पास 30 सेकंड है फॉर 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है। फटाफट से इसका आंसर बताइए तीनों का, और अपने कॉपी पे आंसर्स को लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने सीखे थे पिछले वीडियोज़ में। तो जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे तो वो इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो टाइम सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। सबसे पहला ऑप्शन है रोहन इज़ द बेस्ट बॉय हु ऑलवेज रिस्पेक्ट द टीचर, नो एरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है भाई द बेस्ट बॉय, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये भाई सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि द बेस्ट जहाँ भी दिख जाए आपको वो हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो हु ना हो के हमेशा दैट होता है। क्या होता है भाई? दैट होता है, दैट। ओके, सो यहाँ पे यूज़ होगा दैट का। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी गलत। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्वेश्चन में किया है ही विल डू वॉट हिज फादर विल से, नो एरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही विल डू वॉट हिज फादर विल से। देखिए यहाँ पे क्या है, लगातार दो हमारे आगे फ्यूचर टेंस। ओके, तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, बताया था मैंने आपको कि अगर हमारे सेंटेंसेस में 2 फ्यूचर सेंटेंस सेम आ जाते हैं, मतलब कि एक के बाद एक आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक हमारा होता है फ्यूचर में, एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है भाई, तब हमारा होता है करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, विल हट जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हिज फादर से जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें दिया है इट्स मी हु वांट टू नेगोशिएशन विद यू, नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या है, इट्स मी। चलो हम लोग आमतौर पे हम लोग बोल लेते हैं इट्स मी, बट ये रॉन्ग है भाई। जो हम लोग बात करें फॉर्मली की तो वो होता है इट्स आई। इट इज़ के बाद यहाँ पे हमेशा जो आता है हमारा वो आता है आई सी ही, मतलब जो कि हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव केस का, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, इट्स आई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54 to 56 आपको बताना है इन तीनों का सिनोनिम्स। आपके पास क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, 3 दिए हैं और आपके पास 30 सेकंड है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन चारों में से राइट है, सिनोनिम से, विद इन 30 सेकंड। ओके, सॉल्व इट। देखिए सरकारी अड्डा ने जो है अपने एप्लीकेशन लॉन्च करे हैं, तो जिस किसी को भी और एक्स्ट्रा पढ़ना है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट करने हैं तो जो ऐप्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ओके, सो टाइम सब देखिए 54 क्वेश्चन। प्रोफ्यूज का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा इंटेंस। इसका मतलब होता है कोई चीज़ अधिक है, ना कि प्रचुर। ऑप्शन नंबर बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब होता है हमारा सघन। ऑप्शन नंबर सी अबंडेंट। इसका मीन्स होता है भाई प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि प्रचुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी केयरलेस। इसका मीन्स होता है हमारा लापरवाह। सबको पता है क्या होता है, बोलते नहीं हम लोग यार कितना केयरलेस इंसान है, तो क्या है,
लापरवाह है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 55, एकॉम्प्लाइज। जो एकॉम्प्लाइज है आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, या फिर आप जब भी न्यूज़ देखते हो अपने टीवी वगैरह पे, तो आपने बहुत बार ये वर्ड देखा होगा, एकॉम्प्लाइज। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हमारा साथी। ठीक है, साथी या फिर सह अपराधी, यानी कि कोई भी काम हो रहा है उसका साथ देने वाला क्या होता है? एकॉम्प्लाइज होता है। मान लो कोई चोरी कोई कर रहा है तो उसका साथ कोई दे रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एकॉम्प्लाइज है भाई, ये क्या है? उसका सह अपराधी है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एडवाइज़र। इसका मतलब सबको पता है क्या होता है? सलाहकार। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, एवेटर। इसका मतलब होता है हमारा उकसाने वाला, यानी साथ देने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, एक्यूज्ड। इसका मीन्स होता है अपराधी। ठीक है, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी, सबऑर्डिनेट। इसका मीन्स होता है किसी के अधीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एवेटर। ओके, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। ओके, सर क्वेश्चन नंबर 56, इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का मीन्स होता है कि भाई कोई बीमारी है या फिर कोई ज़्यादा कोई दुर्बलता आ जाती है तो वो बोलते हैं इनफर्मिटी, यानी कि बीमारी या फिर दुर्बलता। तो ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ फर्मनेस। इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ फर्मनेस मतलब होता है हमारा वीकेंड से जो दृढ़ता में कमी, यानी कि क्या बोलते हैं, एक डिटर्मिनेंट होता है उसमें कमी। ऑप्शन नंबर बी, फेबलीनेस। फीबलीनेस मतलब होता है हमारा कमजोरी, दुर्बलता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी, फिकलीनेस। इसका मीन्स होता है मतलब अस्थिरता, अस्थिर है कोई इंसान। ऑप्शन नंबर डी, इंडोलेंस। इसका मीन्स होता है हमारा आलस, आलसी इंसान है, यानी कि लेजी है। ठीक है भाई, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फीबलीनेस। इनफर्मिटी मतलब होता है हमारा कमज़ोर, ओके, दुर्बल, बीमारी। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट, फीबलनेस। सो क्वेश्चन नंबर 57 टू 59, आपके पास नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बताना है सबके अपोजिट, जो अपोजिट 4 ऑप्शन में से कौन सा अपोजिट वर्ड है। तो विद इन 30 सेकेंड 3 क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन है, एक आध हो सकता है टफ है, लेकिन और तो आसान है। देखिए, हर एक ऑप्शन को हमें पढ़ना है, क्योंकि हर एक ऑप्शन का जो अर्थ है वो हमको जानना है, क्योंकि भाई हमें वोकेबलरी अच्छी करनी है। ओके, सो ये नहीं कि मतलब जिसका जो अपोजिट है सिर्फ वही पढ़ना, नहीं, उसके अलावा ऑप्शन में दिया हमें वो भी पढ़ना है। ओके ओके, सो टाइम सब देखिए 57, डेफेक्ट, सॉरी डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इसका होता है कमी। हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी है, यानी कि कमी है, तो बस उसी वही होता है ये डेफिसिट, कमी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, सुपरफ्लुअस। इसका मीन्स होता है कोई चीज़ हमारे पास अतिरिक्त है, यानी कि फालतू कोई चीज़ पड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लिसिट। इसका मीन्स होता है हमारे पास स्पष्ट, स्पष्ट, ये भी गलत है। इम्प्लिसिट, इसका मतलब होता है हमारे पास अंतर्ग्रस्त, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सुपर प्लस। इसका मतलब होता है हमारे पास कोई चीज़ अधिशेष है। ओके, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, क्योंकि इसका क्या बताना है? अपोजिट, कमी का उल्टा भाई ज़्यादा चीज़ होती है, तो बस क्या होता है? सुपर प्लस, सुपर प्लस। सो क्वेश्चन नंबर 58, स्लोपी। स्लोपी, देखिए स्लोपी का मतलब क्या होता है? स्लोपी का मतलब होता है हमारे पास कोई लापरवाह, यानी कोई इंसान लापरवाह, यानी कि स्लोपी पर्सन। इसका मतलब होता है क्या? लापरवाह। ठीक है, आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, गुलीबिल। इसका मीन्स होता है हमारे पास भोला वाला। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, रोबस्ट। इसका मतलब क्या होता है? मजबूत है कोई चीज़, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इनएप्रोप्रिएट, मतलब असंगत, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, मेटिकुलस। इसका मीन्स होता है अति सावधान, मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधान इंसान है, मेटिकुलस पर्सन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि लापरवाह का उल्टा क्या होगा? सावधान, यानी कि मेटिकुलस। स्लोपी मतलब लापरवाह, मेटिकुलस मीन्स क्या होगा? अति सावधान, मतलब बहुत ज़्यादा सावधान इंसान है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59, एक्सेल्ट। एक्सेल्ट का मतलब होता है हमारा प्रशंसा करना किसी की,
प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, सिंप्लीफाई। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सरल है यानी कि सरलीकृत करना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, डेप्रेशिएट। इसका मतलब होता है हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू घट जाना, मूल्य घटना, यानी कि किसी की जो वैल्यू है वो घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी राइट लग रहा है मेरे को, कि किसी की प्रशंसा करना और किसी की बेइज्जती कर देना, यानी कि डेप्रिशिएट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ग्लोरीफाई। इसका मीन्स होता है हमारे पास किसी की बड़ाई करना, ये गलत है क्योंकि ये क्या है? सिनोनिम्स है, पूछ कर है अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर डी, इनोबल। इसका मीन्स होता है उदात करना। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डेप्रेशिएट किसका उल्टा है? एक्सेल्ट का। सो क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्या है? आपसे पूछा जा रहा है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताना है आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा होगा चार ऑप्शंस में से। विद इन 30 सेकेंड आपके पास 3 क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स में फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ये तो आसान से हैं यार, इनको तो आप कर ही सकते हो। आसान है ना। जो हमारा एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ओके, सो टाइम्स अप देखिए क्वेश्चन नंबर 60, वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज। मतलब ऐसा कोई जो अपनी जो जीवन है उसका क्या कर देता है? सैक्रिफाई कर देता है किसी कारण के लिए, फॉर अ कॉज, किसी कारण के लिए। अब देखते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर ए, सोल्जर। मतलब क्या होता है? सैनिक। ठीक है, सैनिक क्या करता है? सैनिक क्या होता है हमारा? वो मरता है देश के लिए, लेकिन यहाँ का कह रहा है फॉर अ कॉज। ठीक है, पेट्रोइट मतलब देशभक्त, ये भी भाई देश से रिलेटेड है, यानी यहाँ भी नहीं गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। हाँ भाई, क्रांति किसी चीज़ के लिए कोई करता है तो यानी कोई कारण के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैरिटर। मतलब क्या होता है? शहीद। वो किसके लिए होता है? वो होता है देश के लिए, फॉर अ कंट्री, तो होता है हमारा ये मार्टिर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61, वन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसा कोई जो कि मानव को हेट करता है, घृणा करता है मानव से। ओके, सो ऑप्शन नंबर पहले देखते हैं, पेसिमिस्ट। इसका मीन्स होता है हमारा आशावादी, ये गलत। क्रूअल, इसका मतलब होता है निर्दयी। इनह्यूमन मतलब इंसान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मिस एंथ्रोप। हाँ भाई, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी, मिस एंथ्रोप मतलब होता है कि भाई ऐसा इंसान जो कि मानवों को क्या करता है? घृणा करता है मानवों से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 62 ये आपके लिए दिया है मैंने होमवर्क के लिए। ठीक है भाई, इसका आंसर जो है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए हम लोग को। अगर आपको नहीं आता है तो बताइए कमेंट में, वी विल डिस्कस अगेन विद द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। सो क्वेश्चन नंबर 63 to 65 आपको देखिए ईडियम प्रोवर्ब दिए हैं, इसका मतलब क्या है? इन चारों में बताना है आपको विच ऑप्शन इज राइट। विद इन 30 सेकेंड 3 क्वेश्चंस, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको। ओके, ये ईडियम फ्रेजेस हैं, इसका मतलब पूछ रहा है भाई। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए हम लोगों ने फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे डिस्कस किए थे, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं जाके, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है लोगों का, तो यू कैन वॉच एज वेल। ओके, सो टाइम्स अप। क्वेश्चन में गिवन है टू लूज फेस, मतलब क्या है? चेहरा खो जाना। चेहरा खो जाना भाई, कोई इंसान का चेहरा कैसे खो जाता है? किसी इंसान का जो चेहरा है, वो बोलते नहीं कि आपका तो यार चेहरा उतर गया पूरा। उतरता कब? जब कोई बेइज्जती मारता है भाई उस इंसान की। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 में करेक्ट होगा, टू बी ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित होना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, टू टर्न द अदर चीक। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि भाई किसी दूसरे के गालों को मरोड़ना, किसी दूसरे के गालों को मरोड़ना। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी,
टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा के साथ हिंसा का जवाब देना, नॉन वायलेंस के साथ वायलेंस का जवाब देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। ओके, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, ये भी आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, आप इसको सर्च कीजिए नेट पर, कहीं भी इसका आंसर बताइए मेरे को, आंसर इसका क्या होगा। ओके, सो ये होमवर्क है 65। क्वेश्चन नंबर 66। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो आपको बताना है विद इन 30 सेकेंड। आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 30 सेकेंड्स हैं, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम इसे कर सकते हैं। टफ तो कुछ होता ही नहीं है भाई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, खास करके एयरफोर्स में। ओके, सो इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। सो टाइम सब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है आई सेल टेक रिवेंज। देखिए नीचे 4 ऑप्शन है, एट, विद, ऑन एंड फ्रॉम। मैं बताऊंगा आपको एक कॉन्सेप्ट कि जो रिवेंज होता है, रिवेंज के साथ ऑन आता है, ऑन प्लस समवन, यानी कि किसी से जो हम रिवेंज लेते हैं तो वहाँ लगाते हैं ऑन। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि मैं तुमसे बदला लूँगा, रिवेंज ऑन, रिवेंज ऑन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 67, सी द 2 कैंडल्स इन 1 ब्रेथ, यानी कि उसने एक सांस में 2 मोमबत्तियाँ। भाई सांस से क्या होता है मोमबत्ती के साथ, सांस से क्या कोई लोग बजाता है ना, हम लोग बजाते हैं तो क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं, वो क्या एक सांस है। तो जो फूंक मारना होता है वो होता है हमारा पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है किसी चीज़ को फूंक मारना। ठीक है भाई, फूंक मारना, फूंक मारना यानी कि बुझाना, वीकेंड से बुझाना भी कर सकते हैं भाई। जो पुट आउट होता है उसको बोलते हैं बुझाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, ही डिड नॉट गो द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट, मतलब ही डिड नॉट गो मतलब वह भाई जो उसने पूरी जो किताब है वो नहीं पढ़ी, बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट मतलब अपनी राय देने से पहले। अब भाई डिड नॉट गो, अब ये तो है नहीं कि भाई किताब पे चलेगा ऊपर, नहीं, तो यहाँ पे क्या है, गो थ्रू, डिड नॉट गो थ्रू द होल बुक। इनटू मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गतिमान होती है, यानी कोई चीज़ मोशन में और वो कहीं एंटर कर रही है अंदर, तो वहाँ पे यूज़ होता है इनटू का। ओवर हम बोलते हैं, मान लो कोई ब्रिज है, नीचे नदी बह रही है तो उसके ऊपर क्या है, ब्रिज है, तो क्या बोलते हैं, ओवर द गंगा। मान लो गंगा रिवर है तो ओवर द गंगा। ओके, विद मतलब किसी के साथ। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गो थ्रू द होल बुक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 69 to 70, आपको बताना है इनमें से जो भाई बताऊँ मैं आपको, ये वाले अंडरलाइंड हैं, आपको बताना है कि इनका जो बेस्ट फिट सेंटेंस, यानी कि जो ये मोस्ट यूनिक है, तो इन चारों में से कौन सा इसकी जगह पे बेस्ट फिट होगा। ऐसे ये वाला अंडरलाइन है तो इनकी जगह पे कौन सा बेस्ट फिट होगा। आपके पास 10 सेकंड है, सॉरी 30 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 30 सेकंड्स। आपको बताना है भाई इनमें से जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं उनका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है राइट, यानी कि कौन सा जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे बेस्ट फिट होंगे। ओके, सो टाइम सब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, इट इज़ मोस्ट यूनिक। भाई आपने कभी देखा है कि भाई मोस्ट यूनिक कहीं पे लिखा हुआ, मोस्ट यूनिक पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पर जो होगा हमारा अयूनिक। ठीक है, अयूनिक। अब अच्छा कुछ लोग बोलेंगे भाई कि यू तो हमारा वोवेल है, लेकिन यहाँ पे एन क्यों नहीं आया। अब देखिए भाई, हमेशा जो हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं वो कब करते हैं जानते हो, जब हमारा जैसे यू है, जब इसको लिखेंगे हम हिंदी में तो कुछ यू लिखेंगे ना यू,
अब देखिए यहाँ पे जो य है वो क्या है, वो भाई कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। अगर जो हम लोग हिंदी में करते हैं उच्चारण, अगर उसका जो पहला जो अक्षर है वो अगर हमारा स्वर है यानी कि वोवेल है, तभी हम लोग वहाँ पे लगाएंगे एन, अदरवाइज वहाँ पे एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यू है। यू यह होता है, यह क्या है? व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। व्हेन आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, जब मैं भाई अपने दोस्त को देखने गया, आई फाउंड दैट ही वॉज गॉन आउट, मैंने पाया कि वह बाहर जा चुका है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तीनों में से कौन सा बेस्ट फिट है। फाउंड दैट ही वॉज गॉन आउट की जगह पर क्या आ सकता है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, हैड गॉन, जा चुका था। आवाज़ आ रहा था भाई, जब वो पहुंचा उससे पहले ही वो जा चुका था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हैड गॉन। ओके, सो यहाँ पे 71 से लेकर 75 तक आपको बताना है। आपके पास ये अनसीन पैसेज है यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है एंड इन पाँचों का आपको आंसर देने हैं विद इन 30 सेकेंड। फटाफट से इसको पढ़िए एंड इनके आंसर बताइए। इनके आपके जो भी आंसर हैं प्लीज़ अपने कॉपी में लिख लीजिए सबको। चलिए फटाफट से बताइए। ओके, सो टाइम देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई पैसेज में पूछा जा रहा है। सम ऑफ द बेस्ट नोन नेम इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट बिलोंग टू मल्टीनेशनल कंपनीज। ये कह रहा है सम ऑफ द बेस्ट नोन मतलब कुछ जो बहुत ज़्यादा जाने माने नेम हैं विश्व में, वो क्या है, वो बिलोंग करते हैं भाई MNCs को, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बिलोंग करते हैं। वो कहाँ पर? इंटरनेशनल मार्केट्स में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जनरली अ MNC कॉपरेशन इज़ हेल्ड टू बी वन दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। मतलब ये कह रहा है जनरली जो एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में कार्यरत होती है। बट सम इकोनॉमिस्ट मतलब कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि मोर रीजनेबली इंक्लूड ओनली दोस्त कंपनीज दैट ऑपरेट इन 6 और मोर कंट्रीज, यानी कि 6 या जैसे ज़्यादा देशों में कार्य करती है वो वाली कंपनी, उसी को जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको इंक्लूड मतलब उनको प्रायोरिटी देते हैं। ओके, इट इज़ ऑफ्टन डिबेटेड वेदर they have helped or harmed the country where they operated, particularly in the third world they are supposed to be source of jobs। मतलब ये कह रहा है थर्ड वर्ल्ड में they are supposed to be source of job, मतलब ये क्या है, एक टाइप से जॉब्स का सोर्स है। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि खर्चा भी है, इन्वेस्टमेंट है एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो भी है। बट मोर ऑफ्टन देन दैट देयर नेट इफेक्ट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब अक्सर देखा गया है कि भाई बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जो ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका भी हनन कर रही हैं। दे पे मिनिमम वेजेस, मतलब जो क्या करती हैं बहुत ही कम दाम पे करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसको अर्न करती कमाती हैं। और विच द पुअर कंट्रीज़ हैव टू पे थ्रू देयर नोज, जिसके कारण क्या है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब पैसेज के अनुसार जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्यों? बिकम प्रॉस्पेरस एट द एक्सपेंसेस ऑफ द पुअर कंट्री, मतलब जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके खर्चे से क्या हो रही हैं भाई, पैसे वाली हो रही हैं। नीचे दिया है ना, द पे मिनिमम वेजेस एंड अर्न ए ह्यूज प्रॉफिट फॉर विच पुअर कंट्रीज हैव टू पे थ्रू देयर नोज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 72, द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज रेफर टू, जो हमने यहाँ पर टर्म यूज़ किया था नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। ओके, सो देखिए 72 का ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट। जो रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन द कंट्री, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है भाई किसी भी कंट्री में क्या है,
अगर जो वहीं का जो क्या है रॉ मटेरियल है अवेलेबल होता है तो हम बोलते हैं उसको, मतलब वहीं का मटेरियल है तो बोलते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 73, द ऑथर सजेस्ट दैट मल्टीनेशनल कंपनीज, जो ऑथर है उसने सजेस्ट किया है कि जो MNCs हैं वो क्या हैं, वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेट इन नॉट लेस देन हाफ अ डोजन कंट्रीज। हमने पढ़ा था अभी कि भाई कुछ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कंसिडर करते हैं जो कंपनी 6 या 6 से ज़्यादा देशों में कार्यरत होती है उसी को वो लोग क्या करते हैं एज अ MNC लेते हैं। तो बस यही ऑथर कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। द पुअर कंट्रीज डू नॉट गेन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉपरेशन बिकॉज द मल्टीनेशनल, ओके भाई कह रहा है जो पुअर कंट्री हैं क्या करती हैं, दे डू नॉट गेन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉपरेशन, मतलब जो मल्टीनेशनल कॉपरेशन के प्रेजेंस में भी वो लोग कुछ फ़ायदा नहीं पा पाते बिकॉज द मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं क्या करती हैं वो क्या करती हैं, टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ देम, उनसे क्या करती हैं भाई फ़ायदा लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। द टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मीन्स, जो हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निकल नो एंड हाउ, मतलब जो भी तकनीक है हमारे पास, जो शिक्षा है उनके पास, तो मान लो अगर अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत आई और उसको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी पता है तो यहाँ के लोगों को जॉब दे रही है वो, तो यहाँ के लोगों को जो यहाँ के लोग हैं उनको भी वो वाली टेक्नोलॉजी समझ में आएगी भाई कि कैसे कैसे काम हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निकल नो एंड हाउ, मतलब कैसे हुआ क्या हुआ उसका ट्रांसफ़र होना टेक्निकल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब द सरकारी अड्डा, एंड हम आपके लिए हर रोज़ नया वीडियो लाते रहते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब है तो सही से वीडियो की आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, आई नो, बट ओके आपके लिए मैंने ये किया। सो वी विद सरकारी अड्डा एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।